हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देवां पीर दा जे सिर दा साई मरे। 5-7 मरण गवांढणा ते रहिंदियां नूं ताप चढ़े, ते हट्टी सड़े कराड़ दी जिथे दीवा नित बले, ते कुत्ती मरे फ़कीर दी जिहड़ी चौं चौं नित करे, ते गलियां हो जाण सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। ये जो शेर मैंने पढ़े, कुछ लोग कहते हैं पीलू के हैं, कुछ कहते हैं हाफिज़ बरखुरदार के हैं, और कुछ कहते हैं कि ये बाबा बुल्ले शाह के हैं। ये तो अल्लाह जाने कि शेर किसने लिखे, किसने कहे, लेकिन ये उन पंजाब की 3 रोमानवी दास्तानों में से एक दास्तान के बारे में कहे गए, जिसे हम और आप मिर्ज़ा साहिबा के नाम से जानते हैं। पहली 2 दास्तानें सोनी महिवाल, हीर रांझा, और तीसरी मिर्ज़ा साहिबा। इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि ये तीनों दास्तानें दरिया चनाब से वाबस्ता हैं। दरिया चनाब यहाँ तो नहीं बहता जहाँ मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ। ये वो जगह है जहाँ रांझा मारा गया, साहिबा मारी गई और वो दफन हुए। इस जगह का नाम है वगोड़, और ये दानाबाद से कुछ किलोमीटर पहले है, यानी कि 10-12 किलोमीटर पहले है। सबसे पहले तो यही एक एडवेंचर है कि हम मिर्ज़ा साहिबा की कब्रों तक कैसे पहुँचे। हम जब फैसलाबाद से चले तो जहन में यही था कि मिर्ज़ा साहिबा की कब्रें दानाबाद में ही होंगी, क्योंकि मिर्ज़ा का आबाई गांव या कस्बा वही था। लेकिन वहाँ पहुँचकर इल्म हुआ कि कब्रें तो वगोड़ में हैं। चुनांचे हमने वगोड़ का रास्ता पूछना शुरू किया। हर थोड़ी देर बाद हम किसी से मज़ार की जगह के बारे में दरियाफ्त करते तो हर शख्स का जवाब होता कि यही कोई 4 किलोमीटर। लेकिन ये 4 किलोमीटर कम से कम 12 से 16 किलोमीटर साबित हुए, तो हम फिर भी हम वगोड़ पहुँचने में कामयाब हो गए। अब मिर्ज़ा यहाँ तक कैसे पहुँचा, दास्तान कैसे शुरू हुई, पहले मैं वो सब कुछ आपको बताता हूँ और फिर यहाँ जो जो कुछ है वो आपको मैं दिखाता हूँ। मिर्ज़ा और साहिबा, इनमें जो रिश्ता था वो कहते हैं कि जी मिर्ज़ा का वो ननिहाल था जहाँ साहिबा पैदा हुई थी। साहिबा के गांव का नाम था खीवा, और खीवा दरिया चनाब के ऐन किनारे वाक़ है, इसीलिए इस दास्तान को भी दरिया चनाब से वाबस्ता कहा जाता है। मिर्ज़ा खरल कबीले के जो सरदार था, सरदार वंजल खान खरल, उसका बेटा, अकलौता बेटा। मिर्ज़ा अपने भाइयों में सबसे छोटा था। कुछ रवायतों में है कि 4 भाई थे, 5वां मिर्ज़ा था, और कुछ में ये है कि 3 भाई से बड़े थे, 4था मिर्ज़ा था, और एक इनकी बहन थी जिसका नाम था छत्ती। लेकिन पैदाइश से पहले कुछ ऐसे मामलात पेचीदा हुए कि लगता ये था कि मिर्ज़ा अपनी माँ के पेट में मर जाएगा। तो नौशाह गंजबख्श कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे तो दानाबाद पहुँचे। मुरीद थे ये सारे के सारे नौशाह गंजबख्श के। तो मिर्ज़े की माँ ने जो है वो नौशाह गंजबख्श से अर्ज़ की कि सरकार, मेरे पेट में जो बच्चा है मुझे लगता है कि या तो वो मर गया है या वो जब पैदा होगा तो मरा हुआ पैदा होगा, मेरे हक़ में दुआ कीजिए। तो नौशाह गंजबख्श ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे बेटा होगा, लेकिन शर्त ये है कि उसका नाम मिर्ज़ा रखना। तो जब मिर्ज़ा पैदा हुआ तो फिर उसका नाम मिर्ज़ा रखा गया। नौशाह गंजबख्श की दुआ से पैदा होने वाला यही मिर्ज़ा फिर आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। 28 मार्च 1586 पैदा हुआ पीर नौशाही सरकार की दुआ से, और यहीं यहाँ से 10-12 किलोमीटर पीछे उसका गांव है दानाबाद, वहाँ वो पैदा हुआ। साहिबा से मोहब्बत कैसे हुई, साहिबा से कैसे मिला। झंग का एक नवाही इलाका है सत्याना, जिसकी बुनियाद रखी थी सती खान। सती खान के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने रखा खीवा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि जब खीवा 3 दिन का था तो उसकी माँ का इंतकाल हो गया। लिहाजा सरदार सती खान ने उसे दूध पिलाने के लिए, यानी सरदार खीवा, कुछ जगहों पर खीवा लिखा हुआ है, कुछ जगहों पर सरदार महनी खान लिखा हुआ है, उसे दूध पिलाने के लिए वर्ड सुलेमान से मड़ल ख़ानदान की एक औरत को बुलाया जिसका नाम था नूर बीबी। और
नूर बीबी ने सरदार खीवा को अपना दूध पिलाया। नूर बीबी के उस वक्त एक बेटी थी जिसका नाम था फ़तेह बीबी। फ़तेह बीबी जो है वो दोनों दूध शरीक बहन भाई बन गए, यानी सरदार खीवा और फ़तेह बीबी यानी नूर बीबी की जो बेटी थी। जब खीवा बड़ा हुआ तो खीवे ने अपने नाम पर एक गांव की बुनियाद रखी जिसका नाम उसने रखा खीवा। सियालों का सरदार उस वक्त था सरदार गाजी खान सोम उसका नाम था। उसने इस खुशी में सरदार खीवे को खान का खिताब दिया, लिहाजा वो सरदार खीवा खान हो गया। यहाँ जब फ़तेह बीबी को ये पता चला कि जो है वो उसका दूध शरीक भाई सरदार हो गया है, तो उसने बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े मान के साथ मिर्ज़े को परवरिश के लिए खीवा भेज दिया, ताकि जो है वो ये भी हो कि उसका अपने मामू के घर वो परवरिश पा रहा है। कहते हैं खीवा आने से पहले मिर्ज़ा जब छोटा था तो बहुत शरारती हुआ करता था। गुलेल चलाने का उसे बहुत शौक़ था और वो गुलेल के लिए मिट्टी के छोटी छोटी जो है वो गोलियां बना लिया करता था। पहले उन्हें धूप में खुश करता और फिर जो है वो पंजाब का रिवायती ईंधन, उस ज़माने में जो है वो गैस वगैरह तो थी नहीं, या लकड़ियाँ इस्तेमाल होती थी खाना वगैरह बनाने के लिए चूल्हे में, या पंजाब का रिवायती ईंधन गोबर यानी भैंस का या गाय का, जिन्हें औरतें जो है वो थाप कर पाथियाँ बना लिया करती थी, वो इस्तेमाल होता था। तो उसकी राख में वो उन जो है वो जो गोलियाँ होती थी वो उनको दबा लिया करता था, यानी पका लिया करता था दबाकर। तो जब वो पक जाती थी तो फिर वो गुलेल में जो है वो अब जेब में गोलियां डाली और गुलेल लेकर जो है वो बाहर निकल जाया करता था और ताक में रहता था कि कौन सी औरत घड़ा कमर पर रखकर पानी भरने के लिए जा रही है। तो जब वो दानाबाद के किसी कुएं से पानी भरकर वापस आ रही होती थी तो ये दूर खड़े होकर गुलेल से जो है वो जो गोली उसने बनाई होती थी उनसे निशाने मारा करता था और उनके घड़े फोड़ दिया करता था, तो पानी ज़ाहिर सी बात बह जाता था। तो कहते ये है कि जो है उसे दानाबाद से खीवा भेजने की एक वजह ये भी थी। एक तो ये था कि फ़तेह बीबी को ये मान था कि जी मेरा जो है वो भाई यानी साहिबा का जो बाप है वो यहाँ का सरदार बन गया है, तो ये खुशी तो थी ही थी कि मैं इसे इसके ननिहाल या अपने दूध शरीक भाई के पास भेज रही हूँ। और असल बात ये भी थी साथ कि वो ये भी चाहती थी, क्योंकि आए दिन उसकी शिकायतें आती थी, कभी कोई औरत आ जाती थी कि आज से मेरा घड़ा जो है वो फोड़ दिया है, सारा पानी ज़ाया हो गया, घड़ा भी जो है वो ख़त्म हो गया। तो उन शरारतों से जान छुड़ाने के लिए उसे खीवा भेजा गया। लेकिन उसकी माँ को ये नहीं पता था कि वहाँ तो वो सिर्फ घड़े तोड़ता था, यहाँ आकर जो उसने जो बड़े गुल खिलाने थे इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। मामू की जो बेटी थी उसका नाम था साहिबा, ठीक 1 साल छोटी। ये 28 मार्च 1586 को पैदा हुआ और साहिबा 29 मार्च 1587 को पैदा हुई। कहते हैं कि इन दोनों ने मतलब दोनों उनकी जो दरस तदरीस का आगाज़ था वो एक मस्जिद से हुआ। उस मस्जिद में साहिबा भी पढ़ने जाती थी और मिर्ज़ा भी पढ़ने जाता था, थे दोनों छोटे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो प्यार है या मोहब्बत है ये इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है। मैंने पहले भी अपने एक आध विलाग में कहा था कि मोहब्बत इंसान की सृष्टि में शामिल है, क्योंकि इस कायनात की बुनियाद अल्लाह ताला ने मोहब्बत पर रखी। अपने जो महबूब जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदक़े इस कायनात को तख्लीक़ किया। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मोहब्बत किसी के दिल में ना हो। हाँ, उसका इजहार जो है उसके औक़ात मुख्तलिफ़ है। कुछ हम आज भी कहते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो वक्त से पहले जवान हो जाते हैं, तो इस तरह मोहब्बत के जज्बात जो है वक्त से पहले ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं। वही मिर्ज़ा साहिबा के साथ हुआ। हम जमात थे, मौलवी के पास पढ़ते थे, मौलवी ने कहा साहिबा को कहा लिख अलिफ, साहिबा ने अपनी तख्ती पर लिखा मिर्ज़ा। तो यहाँ से वो मोहब्बत शुरू हुई। फिर एक बहुत मशहूर वाक़या मुख्तलिफ़ शायर हज़रात बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक दफ़ा मिर्ज़े ने कोई काम गलत किया या उससे काम नहीं हुआ, लिहाजा उसे हाथ पर बाकायदा चमके मारी, मतलब उसको सज़ा दी। साहिबा ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कहते हैं कि जब मुट्ठी खोली तो छड़ियाँ मिर्ज़े को पड़ी, लेकिन खून जो है वो साहिबा का निकला। ये वो वाक़या था जिसने उनकी मोहब्बत का पोल खोल दिया। और मस्जिद से शुरू होने वाली मोहब्बत
पहले जो है वो कोठों चढ़ी, फिर मोहल्लों तक पहुंची, फिर जो है वो सड़कों पर आई और बिल आखिर पूरी दुनिया में या उस वक्त का जो माहौल था उसमें फैल गई और आज सारी दुनिया इस किस्से को जानती है। यही वो वाक़या था जिसने मिर्ज़ा ख़ान को खीवा बदर कर दिया। उन्हें पता चल गया कि ये हमारी बेटी से मोहब्बत करता है, लिहाजा उसे भेज दिया गया दानाबाद, जो यहाँ से 10-12 किलोमीटर के फासले पर है। खीवा यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन कहते हैं कि वो जो मोहब्बत है, ये जब पौधा इसका जो बीज जब बो दिया जाता है तो ये पौधा मुरझाता नहीं। मोहब्बत के पौधे की ये खसूसियत है, मोहब्बत का पौधा बढ़ता रहता है। लिहाजा मिर्ज़ा तो यहाँ आ गया, लेकिन मोहब्बत वहाँ जवान होती रही। कहते हैं साहिबा बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि एक दफ़ा वो कुराड़ कहते हैं बनिए को, मैंने शुरू में शेर पढ़ा कि हट्टी सड़े कराड़ दी जिथे दीवा नित भले। ये बनिए की दुकान को कहते हैं, जो आजकल हमारे यहाँ थोक परचून का काम करते हैं ना, उस ज़माने में इनको कराड़ कहा जाता था। तो साहिबा इतनी खूबसूरत थी कि ये जो है वो उसकी दुकान पर चली गई तेल लेने के लिए। सरसों का तेल उस ज़माने में इस्तेमाल होता था। तो वो जो कुराड़ था या बनिया था, उम्र ज़ाहिर है उसकी ज़्यादा होगी, ये तो छोटी थी। 31 साल की उम्र में तो इस दुनिया से ही चली गई थी। मिर्ज़ा 32 साल का था जब इस दुनिया से चला गया। आप कह रहे हैं इसको 17 साल की होगी, तो कहते हैं कि वो इसके हुस्न में इतना मगन हुआ कि वो ये भूल गया कि इसने तेल कितना मांगा है। उसने बाट भी गलत डाल दिए, यानी जो पाव, आधा पाव या आधा किलो के बाट थे वो भी गलत डाल दिए और सरसों के तेल की जगह शहद तोल दिया। यानी इतना वो उससे जो है वो हुआ। मोहब्बत जो है वो उन लोगों को भी पता चल गया कि जी ये जवानी के बावजूद मोहब्बत ये ख़त्म नहीं हुई। मिर्ज़ा यहाँ से वक्तन फ़ौक्तन अपनी घोड़ी बक्की, मैं वो उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, क्योंकि ये दास्तान बक्की के बगैर अधूरी है। इसी जगह जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये सब कुछ यहीं है और मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ। तो बक्की पर वो वक्तन फ़ौक्तन जो है वो जाया करता था और अपनी साहिबा से मिलने के लिए मिलकर छुप के वापस आ जाया करता था। बिलाखिर साहिबा इस हद तक जवान हो गई कि उसकी जो है वो शादी तय कर दी गई। अच्छा, शादी जो है वो चद्दड़ ख़ानदान, उनका करीबी ख़ानदान था। अच्छा, ये भी सियालों की लड़की थी साहिबा। तो पीलू ने सबसे पहले इस दास्तान को मंजूम किया। तो जब उसकी माँ उसको ताना देती है साहिबा को कि तू कैसी लड़की है, तू जो है वो एक दूसरे से प्यार कर बैठी है, तो वो कहती है कि मैं, वो हीर मेरी फूफी थी, जो उसने किया वही मैं कर रही हूँ, मैं कोई अनोखा काम नहीं कर रही, जो मेरी फूफी ने किया वो मैं कर रही हूँ। तो ये साहिबा जो थी ये उसकी 11वीं पुश्त से थी, हीर की 11वीं पुश्त में थी। वो 15वीं सदी में थी और ये 17वीं सदी में थी, 1600 में पैदा हुई। तो बहरहाल माँ बाप ने बात नहीं मानी, इनकी मोहब्बत का मान नहीं रखा और इसकी शादी तय कर दी। शादी जो है वो चद्दड़ ख़ानदान में उसकी तय हुई और यहाँ दानाबाद में जो उसकी माँ थी, मिर्ज़े की माँ, उसने शादी तय कर दी शाही ख़ानदान में। शाही ख़ानदान यहाँ मतलब शाही कबीला, खरल कबीला जो बड़ा मशहूर कबीला है। अब दोनों को पता चल गया कि हम पराए हो गए हैं। करमू ब्राह्मण एक बंदा था जो साहिबा के घर आया जाया करता था। वैसे तो पीलू भी कहता है कि जी मैं उनकी जो है वो मोहब्बत का चश्मदीद गवाह हूँ और मिर्ज़ा मुझे जो है वो पैगामात देकर भेजा करता था, लेकिन ऐसा है नहीं। जो साहिबा है उसका जो मुलाजिम था उसका नाम था करमू ब्राह्मण। तो करमू ब्राह्मण को उसने जब उसकी क्या कहते हैं उसको मेहंदी का दिन आया तो उसने करमू ब्राह्मण को कहा कि अब मिर्ज़े के पास जा, और मिर्ज़े को क्या कि तेरी मोहब्बत पराई हो जाएगी। मिर्ज़े के पास पहुंचा, मिर्ज़े को उसने पैगाम दिया और बताया कि जी इस तरह साहिबा की जो है वो शादी होने जा रही है, आज उसकी मेहंदी है। मिर्ज़े ने बक्की निकाली और चला खीवे की तरफ। इत्तफाक की बात थी कि उससे अगले दिन इसकी बारात थी, अपना मिर्ज़ा की बहन की बारात थी। तो जब ये रात को निकला बक्की लेकर खीवा जाने के लिए, तो इसकी बहन ने बक्की की जो रासें होती हैं वो पकड़ ली और मिन्नत की कि भाई कल मेरी बारात है, ना जा। और कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, किसी की नहीं सुनती, किसी को मतलब वो भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, सब कुछ कुर्बान कर देती है। उसने बहन की बात नहीं मानी और वो बक्की लेकर चला गया खीवे। एक खाला थी साहिबा की, रिश्ते की खाला थी या सगी खाला थी,
लेकिन जो है वो बहरहाल उसका नाम था बीबो। अब सखियाँ बैठ के ढोलक बजा रही हैं और जो है वो जो है गाने गा रही हैं, मेहंदी उसके हाथों में रची हुई है और बीबो अपने घर बैठी हुई एक रस्सी की मदद से एक सीढ़ी तैयार कर रही है। उसने अपने दीवार में, उन दोनों के घर जो है उनकी पुश्त आपस में मिलती थी, साहिबा के घर की पुश्त और बीबो के घर की पुश्त। उसने अपने घर की जो पिछली दीवार थी उसके साथ वो सीढ़ी, रस्सी की सीढ़ी बना के लटका दी और मिर्ज़ा जो है वो बक्की लेकर उसके नीचे खड़ा हो गया। और वो बीबो जो है, औरतों की महफिल थी, बीबो ने जाकर साहिबा को बताया कि वो आ गया है, मिर्ज़ा तुझे लेने के लिए आ गया है। साहिबा किसी बहाने से उठी महफिल से, छत पर चढ़ी, बीबो की छत पर आई और उस रस्सी से नीचे उतरकर थोड़ी ही देर में या चंद लम्हों में वो मिर्ज़े की बक्की पर थी। मिर्ज़े की बक्की पर थी। मिर्ज़े ने जैसे ही वो बक्की पर बैठी मिर्ज़े के आगे, मिर्ज़े ने बक्की को एड़ लगाई और जो है वो खीवे से दानाबाद की तरफ चल दिया। अब तो खैर खेत खलिहान बन गए, दरख्त हो गए, लेकिन कहते हैं कि ये यहाँ से जो है वो मैं वहीं से दानाबाद से आया हूँ, यहाँ से ज़्यादा 12 किलोमीटर दूर होगा। अच्छा, ये जो जाट होते हैं ये अपनी बहनों के मामले में बड़े बुज़दिल होते हैं। तो वहाँ से रात को चला, यहाँ पहुँचते पहुँचते उससे दिन हो गया। तो उसने ये सोचा कि जब बहन की बारात चली जाएगी, उस ज़माने में कोई शादी हाल तो होते नहीं थे, रात की शादियाँ नहीं होती थी, रात को लोग देर तक जागा नहीं करते थे, दिन के वक्त बारात आती थी। ये वैसे भी देहात का इलाका, तो दिन को बारात आई और शाम में उसने वापस चले जाना था। तो मिर्ज़े ने ये सोचा कि मैं जो है वो जब बारात चली जाएगी, मैंने बताया ना कि जो जाट हैं ये बहनों के मामले में बड़े डरपोक होते हैं। कुछ कहते हैं बड़े हसास होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने डरपोक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनकी बहनों पर कोई हर्फ आए। डरपोक इस सेंस में होते हैं। तो वो इंतज़ार जो है वो करने लगा इस बात का कि जी बारात चली जाए। थके हुए थे दोनों और उन्होंने यहाँ आकर डेरा डाला अपना एक दरख्त के नीचे, जिसे कहते हैं जंड। इतनी देर में ज़ाहिर से जो है वो सियाल जो हैं वो अंधे बहरे तो नहीं थे, उन्हें पता चल गया कि हमारी बेटी जो है वो भाग गई है। और ये तो पूछने की बात ही नहीं थी कि भागी किसके साथ है। उन्हें पता था कि मिर्ज़े के साथ भागी है और मिर्ज़े ने ही उसे लेके जाना था। वो जनाब उसका पीछा करते हुए, कहते हैं उसके जो है वो कई भाई थे, जिनमें इससे एक का नाम शमीर भी था। उसके नाम पर फैसलाबाद से एक स्टेशन आगे रेलवे स्टेशन भी है, सर शमीर रोड। तो उस जंगल से गुज़रते हुए वो लोग यहाँ आ गए और ये वो जंड का दरख्त है जिसके नीचे मिर्ज़े ने ये सोचकर जो है वो पड़ाव डाल दिया कि अब तो मेरा गांव चंद किलोमीटर के फासले पर है, या चंद कोस के फासले पर आप कह सकते हैं। तो यहाँ से मेरा गांव नज़र आता है, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। दोनों जब यहाँ पहुँचे तो जंड के इसी दरख्त के साथ जो आपको सामने नज़र आ रहा है, कहते हैं कि इसके तने के साथ साहिबान टेक लगा कर बैठ गई और मिर्ज़ा ने उसके जानुओं पर सर रख लिया और आंखें बंद करके वो लेट गया या सो गया। इरादा उसका यही था कि कुछ देर आराम करने के बाद मैं दानाबाद की तरफ रवाना होऊंगा, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये आराम करने के लिए जो थोड़ी सी नींद लेने का फ़ैसला उसने किया है, ये उसकी अवधि नींद में जो है वो मतलब कन्वर्ट हो जाएगी, या ये जो मतलब वो कैलूला करना चाह रहा था, ये कैलूला उसकी मौत का सबब बन जाएगा। और जब उसके भाइयों ने जब ताक़ुब किया तो चूँकि साहिबा जाग रही थी, साहिबा ने देखा अपने भाइयों को आते हुए। मिर्ज़ा की एक बात जो है वो मैं आपको बताना भूल गया कि इस अरसे में मिर्ज़ा बेहतरीन तीरंदाज बन चुका था। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने तीरों से हवा को छेद दिया करता था और साहिबा को ये पता था कि अगर उसके भाई मिर्ज़ा के हत्थे चढ़ गए तो मिर्ज़ा जो है वो अपने तीरों से उनके भाइयों को छेद देगा। और फिर उसे शायद मान भी था, कुछ दोस्तों ने ये कहा है कि उसे मान भी था कि वो अपने भाइयों को मना लेगी मिर्ज़े के हक़ में, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मिर्ज़ा भाइयों वाला था, अकेला तो था नहीं। तो जब उसने दूर से अपने भाइयों को आते देखा तो इसी दरख्त की किसी शाख पर जो है उसकी कमान जो है वो ऊपर फेंक दी। वो किसी दरख्त की शाख पर जाकर लटक गई और तीर उसने तोड़ दिए
और जब वो लोग आए, यानी सियाल जब आए, तो मिर्ज़ा उस वक्त उठा जब उसने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। उसने बड़ी मिन्नत की साहिबा ने कि मैं मतलब जो है वो मेरा निकाह कर दें, जो मतलब उस मौके पर एक औरत कर सकती है, उसने की। लेकिन उन्होंने नहीं माना और उन्होंने मतलब मिर्ज़े को यहीं कत्ल कर दिया। और मिर्ज़े ने उस वक्त जो है वो ये जो बात कही थी, मैं बाज बरावा मारिया खाली हो गई कंड, सिरों मडासा ढह गया नंगी हो गई जंड। ये वो जंड का दरख्त है जी। और ये बड़ा मशहूर शेर है, पीलू का शेर है। और उसे अफसोस इस बात का था कि तुमने मुझसे धोखा किया है। वो रांझा, वो मिर्ज़ा जिसे सांदल बार का लाड़ा कहा जाता है पंजाबी में, यानी सांदल बार का दूल्हा, वो दूल्हा इस दरख्त के नीचे मारा गया था। वैसे तो साहिबा ने मिर्ज़ा के सारे तीर तोड़ दिए थे, लेकिन कहा यह जाता है कि उनमें से 4 तीर फिर भी बाकी रह गए थे। लेकिन 4 तीरों से क्या होता है, इसके बावजूद उसने डट कर मुकाबला किया और साहिबा के भाई शमीर खान को कत्ल कर दिया। सियाल उसकी लाश उठाकर वापस ले आए, लेकिन कहा यह जाता है कि जितने सियाल उसका पीछा करने के लिए गए थे, तादाद तो किसी किताब में नहीं दर्ज कि कितने सियाल जो है उसका पीछा करने गए थे, लेकिन कहा यह जाता है कि उसने खाली हाथों से भी उनकी तलवारें छीनकर अच्छे खासे सियालों को कत्ल कर दिया था। तो एक तरफ तो ये कहा जाता है कि साहिबा बेवफा थी, धोखेबाज थी, लेकिन दूसरी तरफ वही जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसे ये उम्मीद थी कि वो अपने भाइयों को मिर्ज़े के हक़ में मना लेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। एक रिवायत ये भी है कि उसे गला घूंट कर मारा गया, मैंने बताया जैसे। दूसरी रिवायत ये है कि वो मिर्ज़ा को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गई थी। तो उसके भाइयों या उसके रिश्तेदारों ने, ज़ाहिर है ये खीवे का पूरा गांव जो है वो उसका रिश्तेदार था। बरादरियाँ उस ज़माने में बड़ी ताकतवर होती थी, आज भी हैं, सियाल भी हैं, खरल भी हैं। तो सियाल बड़े ताकतवर थे, तो जो लोग उसके साथ गए हुए थे, कहा यह जाता है कि उन्होंने ऊपर लेटी हुई साहिबा को भी उसी तलवार से कत्ल कर दिया था जिस तलवार से उन्होंने मिर्ज़े को मारा था। कुछ रिवायात में है कि उसका गला घोंट कर मारा गया, लेकिन बाद रिवायात में यह है कि उसे भी मिर्ज़े की तरह तलवार से ही कत्ल किया गया था। मिर्ज़ा साहिबा जैसी दास्तानें एक व्लॉग में पूरी नहीं होती, इसलिए इसे नामुकम्मल छोड़ता हूँ। इस व्लॉग के दूसरे हिस्से में आपको मिर्ज़ा साहिबा की क़ब्रों के अलावा बकी की क़ब्र भी दिखाऊंगा, जिसके बगैर ये दास्तान ही अधूरी है। इसके अलावा आपको यहाँ से 80 किलोमीटर दूर खीवा भी ले चलूँगा, जहाँ से मोहब्बत की इस लाजवाल कहानी का आगाज़ हुआ, और ये भी बताऊँगा कि मिर्ज़ा साहिबा के मरने के बाद खीवा पर क्या गुजरी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह इस व्लॉग के दूसरे हिस्से में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।